श्री राम कथा अरण्यकांड सीताहरण। प्रार्थना। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जब खर दूषण का हुआ रण में काम तमाम, सूर्पनखा को फिर कहाँ पल भर में थी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दस कंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। मेरी तो नाक कट गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारी तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोग हंसाई है। सूर्पनखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध, अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आँखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनकी नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक न जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार यह दुराचार क्या खर दूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था उस कुलभूषण से नहीं कहा। वे बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। ये सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखला ही है ये युक्ति मुझे। इस रण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे।
निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूँगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है मोक्ष है, ये लड़ना है नहीं मिलन है ये। वे भी हो सर भी हो उनका, तो भवसागर तरना है ये। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौहें कुटिला, नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़फ कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। एक निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारे के, अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो है, प्रजाजनों का धर्म यही। 2 तपसी लड़कों ने बन में ये करनी बेहुदा की है। खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी सरीसृप नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की, तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वे राम बाण आँखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी वे फिर आज उखड़ती आती है। वे सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु, तो पिंजड़े ही में उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक, साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण, पास पड़ोसी खास। हाकिम वैद्य रसोइया, घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही वे वक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, वे कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो, जितना ही टालो अच्छा है। रावण बोला वारे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुमसे ये उपदेश। सर्वखलविंद ब्रह्म है, जब तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम ये सब प्रकार है नीच। परवश क्या है परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार ये बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वे सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, ये दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम।
रावण ने वहाँ पहुँचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है, क्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा माया भी था, मृग रूप धार हुए गया वहीं, श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार हुए गया वहीं। मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोले उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की बिनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा ये सुघड़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर।